बॉस आप मैं आता हूँ। अच्छा, we'll do it first. Mother's Day is coming और विवेक आपने बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी भी अभी रखी थी मॉम के लिए, सरप्राइज बर्थडे पार्टी, उसके बारे में जानना चाहेंगे। एंड हाउ डू यू सेलिब्रेट मदर डे, क्या करने वाले हैं? आइडिया सिर्फ मेरा था, बाकी काम सारा मेघना और प्रियंका ने किया। They organized a really beautiful kiddie style party for mom and I think she enjoyed herself a lot. As far as Mother's Day is concerned, I think every day should be Mother's Day. We don't have to wait for the Western civilization to announce that so and so day to sell cards should be Mother's Day, and you don't have to remember your mom one day in a year, but at least in our family we remember mom every day. How special is your mom to you? Super special. She's superwoman. I'm blessed to have a son like him. I'm very proud of him. Also, Vivek, with Ramdev Baba Chapter Association के बारे में जानना चाहेंगे। आज you have come here, so which you're also supporting a cause. That's right. उसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, and you all have been kind enough to cover cause that we've been supporting as a family, the Yashodhara Oberoi Foundation in mom's name has been doing a lot of work for underprivileged kids, and हमारा वृंदावन में इस वक्त जो स्कूल है Project Devi के नाम से, we've got about 3,000 girls from abused backgrounds, or saving them from a situation of child prostitution, child marriages, forced labor, and giving them an education, free food, free healthcare, free education. It's been a very good project, and by the grace of God now, with Swamiji's blessings and the support of a lot of people that are associating with us from this very forum and platform today, we're going to make a very big announcement. पहली बार मिलने वाले हैं आप रामदेव बाबा से? नहीं, ये तीसरी बार मिल रहा हूँ उनसे. I'm meeting him the third time. Also, योगा की बात करें, आप कितना योगा करते हैं? Not at all, but don't tell him. I should. My wife does a lot of yoga. My favorite asana is Shavasana. Just lie down and sleep. Also, Vivek, Krish 3 में, Krish 2 में आप नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। प्लीज आइए, थोड़ा पीछे आइए ना, और थोड़ा पीछे आइए। हाँ, सेंटर वन मोर सेंटर। सर एक सोलो में कहना है कि हर दिन मदर्स डे होता है, और आई थिंक वेस्टर्न कल्चर अलग सोचता है, लेकिन भारतीय सभ्यता, इंडियन कल्चर हमारा बहुत कूल कल्चर है, जहाँ पे हम मॉम्स को हर रोज सेलिब्रेट करते हैं। और मैं सुरेश जी ओबेरॉय से निवेदन करता हूं कि आप स्वामी जी को माल्यार्पण कराएं। आशीर्वाद। विवेक ओबेरॉय मैं निवेदन करना चाहता हूं, जल्दी से। आपकी तालियां कुछ कम लग रही है, जोरदार तालियों के साथ में देखिए। कहते हैं ऋषि मुनियों को माला पहना करके अपने जीवन को पवित्र किया जाता है, और स्वामी जी जिस स्वाभिमान यात्रा को लेकर के देश भर में घूम रहे हैं, लेकिन बंधुओं आपका भी एक फर्ज बन जाता है। और मैं यह कहते हुए कि पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है,
पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो लोग एक पांव से भी चलते हैं, चलने को तो लोग एक पांव से भी चलते हैं, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हम सबको मिलकर के साथ देना है इस स्वाभिमान यात्रा को। एक मुस्कुराता चेहरा कहते हैं, जिसका चेहरा मुस्कुराता हो, जिसका मन मुस्कुराता हो, उसका सुंदर तन होता है और स्वास्थ्य उसका सुंदर होता है। स्वामी जी से विवेक जी ने आशीर्वाद लिया और मैं चाहता हूं सर स्वामी जी को आप माला पहना करके आप आशीर्वाद ग्रहण करें। आपके आगमन से इस मंच की शोभा बढ़ गई है। आप स्थान ग्रहण करावे। चलिए हम सीधे सीधे अब स्वामी जी को सुनना चाहेंगे, और मैं ये कहते हुए कि इस देश में बंधुओं आप और दोनों के बीच से गुजरते हुए बात कहता हूं कि इस देश में एक आदमी रोटी बेलता है, इस देश में एक आदमी रोटी बेलता है, एक है वह सिर्फ रोटी से खेलता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। आप जानते हैं ये तीसरा आदमी कौन है? और मेरे इस प्रश्न पर पूरे भारत की संसद मौन है, मेरे इस प्रश्न पर पूरे भारत की संसद मौन है। आइए अब हम सीधे सीधे स्वामी जी से सुनते हैं उनकी पीयूष वाणी के माध्यम से आज का जो हमारा सब्जेक्ट है एनरिचमेंट ऑफ लाइफ। शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। को रिलैक्स किया क्योंकि मुझे कुछ आपको सुनाना है। अंदर की बात को निकालने का एक तरीका होता है, जरूर सुनेंगे। आइए एक बार हम सबको बनाने वाला, वो सबको चलाने वाला भगवान, हम सब उसी के हैं, उसी से हैं, और अंत में सबका गंतव्य भी वही है। सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने विषय योग से बात शुरू करता हूं। अक्सर अब मैं वो पावर प्रेजेंटेशन कंप्यूटर से तो नहीं देना चाहता, मैं अपनी पावर आपके भीतर ट्रांसफर करना चाहता हूं। गा करके, कुछ नाच करके, कुछ चमत्कार दिखा करके, कुछ दौड़ करके, कुछ खेल करके प्रभावित कर सकते हैं। उनका भी बहुत बड़ा रोल है इस समाज में और हमारी जिंदगी में। लेकिन मैंने जो प्रकाश अपने ऋषियों से पाया है, उस प्रकाश से आपको प्रभावित करने नहीं, आपको प्रकाशित करने का संकल्प लेकर के आया। और थोड़ा बहुत भी आपको प्रकाश मिले तो मैं समझूंगा कि मैंने एक डाकिये का काम कर दिया है, एक पोस्टमैन का काम कर दिया है, एक कोरियर का काम कर दिया है। और मैं आज थोड़ी थोड़ी बातें सांकेतिक रूप में योग, आयुर्वेद, मेरा पावर प्रेजेंटेशन तो यही रहता है। अपनी डायरी साथ में रखता हूं, जो आता है लिख लेता हूं। यहाँ आने से पहले आधा घंटा पहले वक्त मिला, क्योंकि बाकी तो लोग मुझे घेरे ही रहते, तो गाड़ी में मैं अपना लिखता रहता हूं। यहां आने से पहले मैंने सोचा आपके सामने क्या विषय रखूं, तो योग, आयुर्वेद, जीवन प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट की शक्ति, हमारे भीतर क्या पावर है और हमारे नेशन में क्या पावर है, और उसका योग शास्त्र और अर्थशास्त्र से जो संबंध है वो भी थोड़ा आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा। अर्थव्यवस्था में योग और आयुर्वेद की क्या भूमिका हो सकती है, जो हमारे मूल स्रोत हैं अर्थव्यवस्था के, कृषि, उद्योग और सर्विसेज। Short and sweet,
कोशिश जारी है कुछ अपने देश के लिए करने के लिए। स्वामी जी जैसे महात्माओं से मिलते हैं तो प्रेरणा मिलती है, और प्रार्थना बस यही है, अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ आपका मार्गदर्शन हो, आपका आशीर्वाद हो, तो नाम से विवेक हो, सही मायने में विवेक बन जाऊं बस। आज एक पहला कदम रखा है स्वामी जी आपके ऑस्पिशियस प्रेजेंस में। भारत स्वाभिमान के आशीर्वाद से, हमारे दोस्तों के, भाइयों के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से हमने काफी कुछ अचीव किया है। 3000 बच्चियों को हम मुफ्त का खाना पीना, पोषण, हेल्थ केयर और एजुकेशन दे रहे हैं वृंदावन में। लेकिन जब आपसे आंकड़े सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि 3000 तो इतना छोटा है नंबर, कितना काम करना बाकी है। अब तो मुझे लगता है मुझे सीरियसली योगा करना पड़ेगा अगर इतना काम अचीव करना है। आज पहला कदम है, हम सब लोगों ने मिलकर स्वामी जी के आशीर्वाद के साथ ये प्रण लिया है कि एक बड़ा कमिटमेंट दिया जाए। स्पेशल चिल्ड्रन, कुछ ऐसे बच्चों जिनको हम, खासकर लड़कियों को रेस्क्यू करना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि हर बच्ची जो है वो भारत के भविष्य की जननी है, और उसका भविष्य सिक्योर करना हमारा फर्ज है, हमारा उत्तरदायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज देयर फ्यूचर इज आवर फ्यूचर। सो टुडे वी मेक अ कमिटमेंट टू स्टार्ट विथ फॉर एजुकेटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ दीज चिल्ड्रन of 5 crores. That's all I'd like to say. किसी की आंख के आंसू पहुंच कर देखो, किसी की आंख के आंसू पहुंच कर देखो, किसी बेरंग तस्वीर में रंग भर के देखो। दिल्ली में मेरे साथ 1 लाख से ज्यादा लोग भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह के लिए बैठेंगे। और प्रधानमंत्री को जो पत्र लिख रहे हैं उसकी प्रति कल मीडिया को दे दी जाएगी 11:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी जंग है उसका ऑफिशियली कल अनाउंस कर दिया जाएगा। इस पूरी मुहिम में दिल्ली में मेरे साथ 1 लाख से ज्यादा लोग भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह के लिए बैठेंगे, और करीब 5 लाख से ज्यादा लोग धीरे धीरे उसमें जुड़ जाएंगे। ये अनशन उपवास करने वाले, और पूरे देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग पहले ही दिन से अनशन उपवास पर बैठेंगे। ये इसके बारे में पूरी कल डिटेल से बात करेंगे। लोकपाल बिल से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की शुरुआत होती है, वहां समाप्त नहीं होता। तो करप्शन एंड करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम, स्वतंत्र भारत में जो ब्रिटिश रूल चल रहा है, ये पूरी एक लंबी जंग है और हम इसको जीते। कल भी लादेन के मरने के बाद लगता है आपको कि पूरा आतंकवाद खत्म हुआ? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून व्यवस्था बननी चाहिए। उसके बाद जो भी भ्रष्ट है, किसी ने भी गलत किया, सबको जवाब देना पड़ेगा, सबको हिसाब देना पड़ेगा। उसमें चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी, चाहे कोई कमेटी का मेंबर है, चाहे वो किसी सरकार का मेंबर है, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई भी है। तो एक बार व्यवस्था तो ठीक हो जाए, कानून तो ठीक बन जाए, तो चीजें ठीक होनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा सबको जवाब देना पड़ेगा, सबको हिसाब देना पड़ेगा। तो मकसद देश को बचाना, भ्रष्टाचार को मिटाना और काला धन देश को दिलाना होना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों में मैं नहीं पड़ना चाहता। बाकी कल मिलेंगे ना, कल मिलेंगे।